हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के ऊपर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अल्कोहल कैसे ऑक्सीडाइज करता है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि जैसे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के ऊपर, है ना। ऑक्सीडेशन के ऊपर तो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें हम दो चीज़ों को समझते हैं। पहला समझते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा हमारा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो जैसे हमारे पास अल्कोहल है, मान लो हमारे पास CH3CH2OH है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अल्कोहल का बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल। तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे रिमूव होगा, तो देखो सबसे पहले OH के ठीक बगल में हमारा ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो एक अल्फा हाइड्रोजन आपका बाहर चला जाएगा और एक यहाँ पे अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगा, मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। अब बताओ कि दो सिग्मा बॉन्ड जब टूटता है, एक अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो निकला, एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है वो निकला। तो जब यहाँ से ये दो हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो बेसिकली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आपका फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से मान लो ये बॉन्ड टूट गया, तो दो सिग्मा बॉन्ड टूटा। तो दो सिग्मा बॉन्ड जब टूटता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो CO बॉन्ड आपका नया जो है ये आपका फॉर्म कर गया, एंड दिस इज योर एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए, हमने क्या किया, हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। तो जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड दे देगा, सही है ना। अब देखो अल्कोहल को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज, सॉरी एल्डिहाइड को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, CH3C डबल बॉन्ड OH दे देगा। तो हमें क्या करना है, हमें अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज तक ही रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा, हमें इसके लिए यूज़ करना होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट, ठीक है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सबसे बेहतरीन हमारा जो एग्जांपल होता है डेट इज़ पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं है, यानी कि अल्कोहल को सिंपली क्या करेगा, वो एल्डिहाइड तक स्टेज पर जाके स्टॉप कर देगा रिएक्शन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक अप्रोच नहीं करने देगा। तो देखिए पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC क्या होता है उसको समझना है। तो PCC का मतलब मैंने आपको बोला है कि पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला याद रखेंगे, CrO3.C5H5N और HCl। आप इसको बना भी सकते हैं, जैसे हमारा पायरिडीन हमने लिया, मान लो यहाँ पे हमने पायरिडीन ले लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास H+ है और यहाँ पे क्या हो गया Cl- और CrO3। ये बेसिकली हमारा क्या है, दिस इज योर PCC। तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बेसिकली एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, ठीक है ना। कभी कभी हम कुछ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जिसमें हमारा CrO3 होता है, क्रोमिक ऑक्साइड। ये भी क्या करता है, ये भी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हमने PCC के साथ रिएक्शन कराया या हमने ऑक्सीडाइज किया तो ये एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हमने लिया है तो 2 डिग्री अल्कोहल के प्रेजेंस, 2 डिग्री अल्कोहल अगर PCC के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमें कीटोन मिल जाता है, आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल ये PCC के प्रेजेंस में यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों ऐसा, तो यहाँ पे देखिए जैसे CH3CH2OH, ठीक है ना, यहाँ पे OH हमने ले लिया, तो ये H यहाँ से ये वाला H दोनों बाहर चला गया PCC के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3
CHO, एल्डिहाइड बन गया। अब हमने कीटोन ले लिया, सपोज करो हमने यहाँ पे कीटोन ले लिया, यहाँ पे हमने CH3 लिया, तो कीटोन क्या करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है ना। तो जैसे CH3COH CH और यहाँ पे हमने ले लिया CH3, PCC के प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो कार्बन का हाइड्रोजन है वो दोनों बाहर निकल के यहाँ पे आपको दे देगा कीटोन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल आपको ऑलवेज क्या देता है, ये देगा आपको एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल क्या दे देता है, दिस इज योर कीटोन। तो आप इस अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है और 2 डिग्री अल्कोहल क्या देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो सपोज करते हैं यहाँ पे ये OH लगा, ठीक है, इसे हम PCC के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा डिग्री अल्कोहल है, दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सपोज करते हैं एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और हमने यहाँ पे ले लिया CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड ले लिया। तो देखो क्रोमिक ऑक्साइड भी क्या करता है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट करके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, CHO का फॉर्मेशन कर देगा विदाउट डिस्टर्बिंग डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका रिड्यूस नहीं होगा ना ऑक्सीडाइज होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब कुछ मैं आपको सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताता हूँ। देखो सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, सिलेक्टिव, जैसे MnO2 भी क्या करता है, ये बेसिकली एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है इन कीटोन और एल्डिहाइड, ये कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है ना। बेसिकली ये किसके लिए होता है, ये सिलेक्टिव, मतलब ये सिर्फ क्या करता है, एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे यहाँ पे देखो इस अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना, MnO2, हम जानते हैं कि ये अल्कोहल आपका एलाइलिक पोजीशन पे है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे CHO का फॉर्मेशन कर देगा विदाउट डिस्टर्बिंग डबल बॉन्ड। या अगर हम बात करें सिलेक्टिव है, मतलब ये सबको नहीं करेगा, अगर एलाइलिक पोजीशन पे नहीं है तो फिर वो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने CH2OH ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने ले लिया MnO2, तो ये बिल्कुल इसको करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके बना लेगा यहाँ पे CHO। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे एल्काइलिक अल्कोहल मैं यहाँ पे लिखूँ और इसको मैं रिएक्शन कराऊँ या ऑक्सीडाइज कराऊँ MnO2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यानी ये आपका बेसिकली सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ अल्कोहल्स लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ पे बेसिकली ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो बेसिकली इस डबल बॉन्ड को देखो, डबल बॉन्ड के ठीक इस वाले पोजीशन पे है 1 2, दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे देखो 1 2 3, ये हमारा एल्काइलिक अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। हमारा क्या है, दिस इज योर एल्काइलिक अल्कोहल हो गया। तो MnO2 के प्रेजेंस में हम सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक पोजीशन को ही ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पे आपका अल्कोहल एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे, MnO2 इज सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैटालिटिक
डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब देखिए बेसिकली ये भी एक ऑक्सीडेशन मेथड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आता है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हम कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ करते हैं। कॉपर आपका जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट का काम करता है। टेम्परेचर हमने यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, तो एज इट इज़ ये 1 डिग्री अल्कोहल को, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल को ये कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या कर देगा, ये कर देगा इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट, है ना। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया एंड सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर देगा कीटोन। ठीक है, ये हमें कीटोन दे देगा। और अगर हमने यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, तो 3 डिग्री अल्कोहल में थोड़ा सा केस आपका चेंज हो जाता है, और यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल में ये एलिमिनेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट कर देता है, एलिमिनेशन स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल में ऑलवेज यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल क्या दे रहा है, देखो 1 डिग्री अल्कोहल हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या कर रहा है, तो 2 डिग्री हमें कीटोन दे रहा है, और 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, तो ये हमें बेसिकली एल्कीन का फॉर्मेशन करवा देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे CH3 यहाँ पे ऊपर आपका CH3 हो गया, नीचे आपका CH3 हो गया, और यहाँ पे OH लग गया। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने लिया कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अल्कोहल जिस कार्बन से है वो अल्फा, इसके बगल में बीटा, तो अल्फा बीटा यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, यानी कि वाटर बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3C, ऊपर आपका CH3, इधर नीचे आपका हो गया CH2, तो इट इज़ योर एल्कीन। तो आप यहाँ पे इसका नाम भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बेसिकली हम यहाँ पे कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। इसके प्रेजेंस में जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है ये हमें एल्कीन का फॉर्मेशन करके देता है। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस वाले चैप्टर का। तो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।